आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो एकदम बिल्कुल सटीक ये जो लाइन है मेरे पे सटीक बिल्कुल बैठता है। बाहर से नहीं खरीद पा रहा हूँ तो क्यों नहीं खुद से बनाया जाए। तो माँ की ऐसी कृपा हुई, बस शुरू से बनाना शुरू किया और बिल्कुल प्रोफेशनल धीरे धीरे बनने लगा। तो बहुत कठिन प्रश्न है एक्चुअली, कभी सोचा ही नहीं कि ये प्रतिमा या कलाकार है या खुद के लिए ये है। एक माँ बेटा का एक संबंध रहा 27 साल तक रेगुलर होना, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन है, होता ही है। खुद ही मनाते हैं, मेन तो सब कुछ ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। पूरे भारत में हम लोग जो पर्व मनाते हैं वो मौसम के हिसाब से मनाते हैं। आपको बता दें कि अभी बसंत का मौसम चल रहा है और हम लोग पूरे देश में 16 फरवरी को बसंत पंचमी मनाएंगे, जिसमें कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के अनीसाबाद इलाके में। आप साफ तौर पे पीछे जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर माँ सरस्वती की साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा को हम लोग कवर करने आए हैं क्योंकि यहाँ पर ख़ास वजह यह है कि आप लोग जब भी कोई पर्व मनाते हैं या फिर घर में बनाते हैं या फिर कहीं पर पूजा समितियों के द्वारा बनाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रतिमा लाई जाती है वो मूर्तिकार से लाते हैं हम लोग और वो प्रतिमा को विराजमान करके हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। पर यहाँ जो ख़ास है बात यह है कि हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कुमार मयंक हैं, जो कि इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की है और साथ ही साथ ये पेशे से बिजनेसमैन हैं। पर पिछले 27 सालों से ये माँ सरस्वती की प्रतिमा खुद ही बनाते हैं। ये ना तो पेशे से मूर्तिकार हैं और ना ही इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली है। और आपको बता दें कि आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि पिछले 27 सालों से ये अपने घर के बाहर ही माँ सरस्वती की प्रतिमा बनाते हैं। तो आप साफ तौर पे ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा बनाई जा रही है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा बनाई जा रही है। तो हमारे साथ खुद कुमार मयंक हैं, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है। ना ही इन्होंने कभी मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग कहीं से ली है, ना ही इन्होंने कहीं से सीखा है। इन्हीं से बात करते हैं कि ये कार्य आपने शुरुआत कैसे की। बचपन से पूजा पंडालों में जाते थे, देखते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और चाहते थे कि खुद का हो कर सके। तो छोटे बच्चों को लोग आमतौर पे तो मूर्ति खरीद के देते नहीं हैं, तो अब नहीं मिलता था। तो जैसे होता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो एकदम बिल्कुल सटीक ये जो लाइन है मेरे पे सटीक बिल्कुल बैठता है कि मैं खुद से फिर सोचा कि नहीं, जब बाहर से नहीं खरीद पा रहा हूँ तो क्यों नहीं खुद से बनाया जाए। तो माँ की ऐसी कृपा हुई, बस शुरू से बनाना शुरू किया और बिल्कुल प्रोफेशनल धीरे धीरे बनने लगा। और इस वर्ष 27वां साल है पूजा का। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे आज कलश स्थापना है, क्योंकि यहाँ गुप्त नवरात्रा के बहुत लोग साल में 4 नवरात्रा होती हैं, जिसमें एक ये गुप्त नवरात्रा के नाम से जाना जाता है, या शिशिर नवरात्रा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पूजा पाठ होती है शिशिर नवरात्रा के ही तौर पे की जाती है, और जिसमें कि आपको आज से कलश बैठ गया और 10वीं के दिन विसर्जन होता है। जैसे सप्तमी के दिन और दुर्गा पूजा में पट खुलता है, यहाँ पे पंचमी सरस्वती पूजा के दिन से पट खुल जाता है। अब माँ का जो प्रतिमा है वो महा सरस्वती के रूप में है, 8 भुजा वाली हैं, जो आप दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन भी आपको मिलेगा। या देवी सर्वभूतेषु जो मंत्र है, जो बहुत पॉपुलर मंत्र है, हर लोग अमूमन जानते हैं, वो इन्हीं का आवाहन मंत्र है। शुभ निशुभ का वध भी माँ ने किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सरस्वती का स्वरूप सिर्फ एक वीणा और गीत संगीत की ही देवी है। गीत संगीत की तो देवी के साथ साथ ये इनका शक्ति स्वरूप भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के स्टूडेंट को धन, शक्ति, गीत संगीत, कला, ज्ञान सब चीज़ चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये स्वरूप का पूजा मुझे ज़्यादा प्रभावित करता है, एक माँ का ये स्वरूप। आपने पढ़ाई बीटेक की है, पेशे से आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं एक मूर्तिकार के रूप में पिछले 27 सालों से आप प्रतिमा बना रहे हैं और खुद के लिए बनाते हैं और खुद ही पूजा अर्चना करते हैं? ये तो बहुत कठिन प्रश्न है एक्चुअली, कभी सोचा ही नहीं कि ये प्रतिमा या कलाकार है या खुद के लिए ये है। एक माँ बेटा का एक संबंध रहा, क्योंकि आमतौर पे कोई भी चीज़ इतना कंटिन्यू नहीं हो सकता है। इसी बार देख लीजिए ना, कोरोना का जैसा समय
जैसा पूरा विश्व जो संकट झेलता रहा, तो हम लोग नहीं सोचे थे कि इस बार पूजा कैसे होगा। बहुत एक मन में आस था कि होगा तो ज़रूर, क्योंकि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि 27 साल तक रेगुलर होना, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन है, होता ही है। बीटेक किए हैं, 10th किए, अपना पढ़ाई भी जारी रखे थे, तो उस सब में तो उतार चढ़ाव होता ही रहा। मगर सब कुछ सरस्वती पूजा के समय ऐसा हुआ कि वो मतलब हो जा रहा है पूजा। तो इस वर्ष भी ऐसा है कि कभी सोचे नहीं कि ऐसा करना है, होता चला आ रहा है। जैसे कि आप माँ की प्रतिमा बनाते हैं तो खुद ही बनाते हैं कि और भी लोगों का आप सहयोग लेते हैं? खुद ही मनाते हैं, मेन तो सब कुछ ये है। बट क्या है ना कि अब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, वो आते हैं, देखते हैं। तो मुझे जब भी उनको देखता हूँ, उनका वो ललक देखता हूँ ना, तो मुझे भी अपना समय याद आता है कि मैं भी छोटा था, तो जहाँ प्रतिमाएं बनती थी तो वहाँ खड़ा रहता था, या पूजा पंडालों में जाता था। तो मैं भी फ्री कर देता हूँ कि यदि कुछ उनको करना भी है, क्योंकि मैं तो कुछ यदि गड़बड़ भी उनसे होता है तो मैं ठीक कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो मैं करने देता हूँ उनको। तो आप जैसे अभी हमने देखा कि माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की और साथ ही साथ भगवान गणेश की आप प्रतिमा बना रहे हैं, तो क्या पिछले 27 सालों से आप लगातार ये तीनों भगवानों की प्रतिमा बना रहे हैं कि बस इसी वर्ष से तीनों भगवान? नहीं, ये लगातार बनते ही आ रही हैं, और मतलब बिल्कुल विधि विधान से पूजा होता है। और महासरस्वती स्वरूप इसलिए है कि सरस्वती पूजा गुप्त नवरात्र बहुत कम लोग जानते हैं, तो सरस्वती की प्रधानता देते हुए इनका एक विशाल स्वरूप दिया गया है। तो शुरू से इस ढंग से प्रतिमा बनती आ रही है। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, हमारे साथ कुमार मयंक जी थे जो पेशे से बिजनेसमैन हैं, पर हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने खुद ही भव्य रूप में जो माँ की प्रतिमा है वो बनाई है। आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हैं कि जो प्रतिमा है वो भव्य रूप में है और हर पिछले 27 सालों से ये माँ की पूजा करते हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि माँ बेटे का रिश्ता था, इस कारण मैं जब बचपन में मूर्तिकार लोगों को देखता था मूर्ति बनाते हुए, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं खुद भी मूर्ति बनाऊं। और पिछले 27 सालों से लगातार ये माँ की पूजा कर रहे हैं और खुद ही माँ की प्रतिमा भी बनाते हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो एकदम बिल्कुल सटीक ये जो लाइन है मेरे पे सटीक बिल्कुल बैठता है। बाहर से नहीं खरीद पा रहा हूँ तो क्यों नहीं खुद से बनाया जाए। तो माँ की ऐसी कृपा हुई, बस शुरू से बनाना शुरू किया, और बिल्कुल प्रोफेशनल धीरे धीरे बनने लगा। तो बहुत कठिन प्रश्न है एक्चुअली, कभी सोचा ही नहीं कि ये प्रतिमा या कलाकार है या खुद के लिए ये है। एक माँ बेटा का एक संबंध रहा, 27 साल तक रेगुलर होना, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन है, होता ही है। खुद ही मनाते हैं, मेन तो सब कुछ ये है।